हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, जैसे कि एसएससी, जीडी, रेलवे, पुलिस या फिर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? यानी जो कर्क रेखा है वो भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो हो जाएगा आपका 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 राज्य। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नजर बनाए रखिएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर हरा सूर्य दिखाई देता है? तो हो जाएगा आपका नॉर्वे देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, नॉर्वे देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सबसे बड़ा अंडा दोस्तों कौन से पक्षी का होता है? ये हो जाएगा आपका शुतुरमुर्ग पक्षी का। शुतुरमुर्ग ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि शुतुरमुर्ग पक्षी का होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है? दूध और अंडे दोस्तों दोनों देने वाला जानवर कौन सा है? तो हो जाएगा आपका प्लेटिपस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेटिपस एक जानवर है जो कि दूध और अंडे दोनों देता है। अगला क्वेश्चन है, वीवो किस देश की कंपनी है? यानी जो वीवो मोबाइल है आप लोग हर कोई चलाते होंगे, वह कौन से देश की कंपनी है? तो ये आपका चीन देश की कंपनी है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन देश। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? ऐसा कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो हो जाएगा आपका सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला दोस्तों देश कौन सा एशिया महाद्वीप का? ये हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत देश। दोस्तों, पहले हुआ करता था चीन देश, लेकिन अभी वर्तमान में बात करें तो भारत देश हो गया है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला। तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछे तो भारत देश करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दांतों तले उंगली दबाना, इस मुहावरे का सही अर्थ तो हो जाएगा चकित करना। ऑप्शन यहाँ पे सी चकित करना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का दोस्तों जो सबसे बड़ा बैंक है वह कौन सा है? तो हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो हो जाएगा भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भेड़ के दूध। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? ऐसा कौन सा सब्जी है जो खाने से खून साफ होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, पपीते की सब्जी खाने से खून साफ होता है। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे पालक भी हो सकता है और करेला भी हो सकता है। तो यहाँ पे पालक और करेला भी है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में अगर पालक और करेला रहे तो पालक करेला को चूज़ कर लीजिएगा, और पपीता रहे तो पपीता को भी चूज़ कर लीजिएगा। कोई ऑप्शन में एक आप लोगों को मिल जाए तो उसको चूज़ कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी पपीते की सब्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा खेल है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉकी। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? यानी जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वह भारत के कौन से राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी उड़ीसा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन है, सास बहु मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? यानी स्थित है दोस्तों, सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उदयपुर में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में सास बहु मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से देश के लोग हैं जो भारत नहीं घूम सकते? तो हो जाएगा आपका उत्तर कोरिया के लोग दोस्तों भारत नहीं घूम सकते। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर कोरिया के लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सबसे कठोर कानून है दोस्तों? तो हो जाएगा सऊदी अरब में सबसे कठोर कानून है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसके शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है? तो हो जाएगा आपका हाथी में दोस्तों सबसे ज़्यादा खून होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? ऐसा कौन सा फूल है दोस्तों जो 36 साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही खिलता है? तो हो जाएगा आपका नाग पुष्प का फूल, जो कि 36 साल में एक बार खिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाग पुष्प। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुआ था? जो भारत में स्वतंत्रता के बाद जो आम चुनाव हुआ था वो हुआ था 1952 में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1952। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ पर? यानी विश्व का जो सबसे बड़ा स्कूल है वो है आपका भारत देश में। तो ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे बड़ा स्कूल है विश्व का। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन है, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? कौन से देश में नीले रंग की अंडा देने वाली मुर्गी पाई जाती है? तो हो जाएगा आपका चिली देश में पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, चिली देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो हुमायूं का मकबरा है वह कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह दिल्ली में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जो संविधान दिवस है वह मनाया जाता है तो 26 नवंबर को, यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वह कहाँ पर है? तो ये आपका भोपाल में है मध्य प्रदेश की राजधानी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोपाल में है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर सकता है? दोस्तों ऐसा कौन सा पेड़ है जिसके नीचे सोने से इंसान मर सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीम के पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर सकता है। दोस्तों रियल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जैसा कि क्वेश्चन आंसर में है, तो मैं जैसा क्वेश्चन है वैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन रियल में ऐसा मैंने खुद ट्राई किया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नीम के पेड़ के नीचे सोने से नहीं मरता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो करेक्ट आंसर है वो नीम के पेड़ ही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय भोजन है वह क्या है? तो खिचड़ी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी, खिचड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? पृथ्वी पर जो सबसे पहले सब्जी उगाई गई थी, कौन सी सब्जी? तो हो जाएगा आलू उगाई गई थी सबसे पहले पृथ्वी पर। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? मनुष्य का जो एक आंख का वजन होता है वह कितना होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे 8 ग्राम होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक आंख का वजन मनुष्य का। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा डॉक्टर किस देश में? यानी जो विश्व में सबसे ज़्यादा डॉक्टर है वह कौन से देश में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह भारत देश में विश्व में सबसे ज़्यादा डॉक्टर है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत देश। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव पानी में रहता है और पानी नहीं पीता है? लेकिन पानी नहीं पीता है दोस्तों, ऐसा कौन सा जीव है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।